जो दर्शक मेरे चैनल पे नए आए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। जय माँ। जय माँ तारा मित्रों, जैसा कि मेरा एक वायदा था आप लोगों से, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास आर्थिक तंगी है और जो रत्न नहीं ले सकते। देखिए, रत्न पे मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा आपको। रत्न खरीदने में असमर्थ हैं क्योंकि बहुत मार्केट में कृत्रिम भी नग आ रहे हैं और महंगे बहुत हैं नग। तो इन सब विचारों को सोचते हुए मैंने एक नक्षत्र के ऊपर आज आपको वीडियो देने जा रहा हूँ। मित्रों, नक्षत्र वो होता है, देखिए हमारे पुराने मनीषियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने क्या करा कि जब बच्चा जन्म लेता है, उस बालक के जन्म के समय एक विशेष स्थिति सितारों की बनी हुई होती है। वो स्थिति जब सितारों की बन जाती है, जैसे अश्व बन गया यानी घोड़ा बन गया, उसके सितारे, आंख, कान, पैर सारे बन गए, इसको प्रथम नग नक्षत्र यानी अश्वनी नक्षत्र का नाम दिया गया। तो इस तरीके से 27 नक्षत्र हैं और इसी की आकृतियों के कम ज्यादा होने को नक्षत्र के चरण कह देते हैं। तो एक नक्षत्र के 4 चरण और 4 चरण करें अगर हम 27 × 4 यानी 108 नक्षत्रों की हमारी पूरी आकाश गंगा हो गई। 108 नक्षत्रों की हमारी माला हो गई। ये भी हमारे 12 ही, देखिए 12 पोर भगवान ने दिए हैं, अंगूठे को छोड़ दें तो उंगली। 12 नक्षत्रों को अगर हम लेके चलते हैं तो 12 राशियों में अगर हम लेके चलें, 12 राशि और एक राशि के 30 डिग्री यानी 360 डिग्री की पृथ्वी की ऑर्बिट है। तो सारी पृथ्वी, समस्त आकाश गंगा हमारी जो है, वो पूर्ण हमारी आकाश गंगा जो है वो हमारे हाथ में यानी हमारी माला में, हमारे हाथ में होती है। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहले नक्षत्र से। वो नक्षत्र था हमारा अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र यानी अश्व घोड़ा की जो आकृति लियू है हमारा बनेगा, उस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक कैसा होगा ये तो एक अलग धारणाएं हैं। लेकिन इसके उपाय के लिए, जैसे कोई संबंधित परेशानियां आ रही हैं, आर्थिक तंगी है, समस्या है, मानसिक है, तनाव हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन रह रहा है, कष्ट रह रहे हैं और साथ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, घर में कलेश, किसी तरीके की बाधा हो, तो हमेशा नक्षत्र का उपाय करना चाहिए। तो इसी के लिए मैं थोड़ी गूढ़ता में जाता हूं। तो नक्षत्र में प्रथम नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में आप कुचला का पौधा एक आता है, जिसे आप नर्सरी से ले सकते हैं। पुराने लोगों को आप नेट पे भी डालेंगे तो कुचले का पौधा आ जाएगा। तो ये नक्षत्रों का पौधे में कुचले का पौधा आप लेके, और मैं इसको बताऊंगा सारे नक्षत्रों के पहले आपको मैं जड़ और बता देता हूँ। 1.25 इंच की मोटा टहनी, 1.25 इंच की मोटी टहनी आपको ले लेनी है। अश्वनी नक्षत्र में कुचले का पौधा, भरणी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र आ जाता है भरणी, इसमें आंवले का पौधा ले लें। तीसरा पौधा कृतिका, इसमें गुड़हल का पौधा, गुड़हल देखिए लाल रक्त गुड़हल ले लीजिए, इसका पौधे की 1.25 इंच की डंडी। तो इसमें रोहिणी नक्षत्र आ गया चौथा, इसमें जामुन का पौधा आ जाता है। मृगशिरा नक्षत्र में खैर का पौधा आ जाता है। आद्रा नक्षत्र में हमारा शीशम का पौधा आ जाता है। ये देखे हुए पौधे हैं हम लोगों के। पुनर्वसु नक्षत्र, जिसे नक्षत्रों का राजा कहते हैं, उसमें बांस का पौधा आ जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में बांस का पौधा आ गया। जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में हम, पुष्य नक्षत्र को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं नक्षत्रों का राजा। तो इस नक्षत्र को पीपल, क्योंकि पीपल हमारे यहाँ संजीवनी माना गया है, ऑक्सीजन देता है और काफी प्रबल और प्राचीन और अद्भुत पौधों की श्रेणियों में आया है पीपल। तो पीपल को नक्षत्र देवता पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का मतलब मेन देवता कह दिया गया, नक्षत्रों का राजा कह दिया गया। तो पीपल आ गया हमारा पुष्य नक्षत्र का। उसके बाद हम आश्लेषा नक्षत्र लेते हैं, जिसका एक नाग केसर आती है छोटी सी भूरे रंग की, उसका फल बता रहा हूँ। नाग केसर का पौधा ले लें या नाग केसर किसी परचूनी की दुकान से भी आप ले सकते हैं। मघा नक्षत्र अगला नक्षत्र, इसमें बट का वृक्ष, बट जो वृक्ष होता है उसकी आपको तनाई को ले लेना है। उसके बाद हमारा पूर्वा भाद्रपद जो अगला नक्षत्र आएगा, पूर्वा भाद्रपद 11 नंबर का नक्षत्र आएगा, वो पलाश का पौधा है। उसके बाद पूर्वा नक्षत्र के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पाकड़ का एक पौधा होता है,
जिसमें हरी कलियां हमने देखा होली के समय खिलती हैं, वो पाकड़ का पौधा कहलाता है। उसके बाद हम हस्त नक्षत्र लेंगे। इसका जो मेन देवता पौधा है वो है रीठा। रीठा जिससे पुराने समय में, प्राचीन समय में औरतें, स्त्रियां बाल धोती थी। उसके बाद हम चित्रा नक्षत्र लेते हैं। चित्रा नक्षत्र में बेल का पौधा है, जिसका हम मुरब्बा पीते हैं। बेल में कांटेदारा, शिवरात्रि पे जिसपे बेल पत्ते चढ़ाते हैं उसका फल बेल आता है, उसका हमें 1.25 इंची का स्टेम लेना है। जड़ जड़ ले लें, तना ले लें, पौधा ले लें, कुछ भी ले लें। स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में एक दवा आती है अर्जुन। अर्जुन की दवा जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, वो अर्जुन का वृक्ष आपको ले लेना है। अर्जुन का वृक्ष लेने के बाद उसकी भी 1.25 इंच की जड़ लेनी। इसी तरीके से विशाखा नक्षत्र, अगले नक्षत्र पे आते हैं विशाखा पे, तो वो कटैया, कटैया होती है, कांटे होते हैं, पीले रंग का फूल आता है, छोटा सा झाड़ी होती है। कटैया का पौधा आप ले लें, उसकी 1.5 इंची की, 1.25 इंची की करीब आपको जड़ तना जो मिल जाए आपको वो ले लें। उसके बाद हम आते हैं मौलसरी का पौधा, अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत अगला नक्षत्र अनुराधा, उसका पौधा हो गया मौलसरी। मौलसरी का पौधा ले लें। उसके बाद आ गया ज्येष्ठा। ज्येष्ठा जो मूल के नक्षत्र के पौधे हैं, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा में हम ले लेते हैं चीर का पौधा। चीर की एक लकड़ी, जिससे पुराने टाइम में खिड़की दरवाजे ही बनते थे। चीर की लकड़ी ले लें। उसके बाद मूल, मूल में शाल की लकड़ी, शाल की, पुराने शाल का तना आता है, फेमस है लकड़ी ये भी फर्नीचर बनाने में। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है उसमें अशोक का पौधा, जिसमें माता सीता जी बैठी थी पतले, जिसके लिए हम दिवाली और बंधन, जो हम दरवाजे पे बंधन लगाते हैं, बंधन मार के लिए अशोक का पौधा आता है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है, जिसमें कटहल का पौधा ले सकते हैं। श्रवण का पौधा आता है, श्रवण नक्षत्र के लिए हम अकौन का पौधा ले सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में शमी, शमी जो शनि देव को बहुत प्रिय है, उसका शमी का पौधा ले सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र अगले नक्षत्रों में, उसमें कदम्ब का पौधा, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण जी ध्यान लगाते थे, कदम्ब का पौधा। और उसके बाद अगला नक्षत्र आ गया पूर्वा भाद्रपद, उसमें आम का पौधा, जो आम खाते हैं उसी के पौधे की एक 1.25 इंची की आपको डंडी लेनी हो। उसके बाद अगला हम जो नक्षत्र लेते हैं उसमें हम ले लेते हैं नीम का पौधा उत्तरा नक्षत्र में, और उसके बाद रेवती नक्षत्र में महुआ का पौधा ले लेंगे दोस्तों। तो ये नक्षत्रों को लेने के बाद हम 1.25 इंची का पौधा लेते हैं। 1.25 इंची का पौधा लेने के बाद इस पौधे की जड़ को हम 1.25 इंची के पौधे को, जो पौधा अगर वो जड़ हमारे शनि से रिलेटेड है पौधे का देवता, तो हम काला धागा ले लेंगे, वरना हम लाल धागा ले लेंगे। अगर गुरु से रिलेटेड है तो पीला धागा। इसको लेने के बाद अपने बाजूबंद पे या गले में 1.25 इंची का पौधा भगवान का ध्यान करते, अगर आप डीप में नॉलेज रखते हैं तो उस गोचर में पहन लीजिए जो हमारी चौगड़िया है, उसमें गुरु के नक्षत्र में, गुरु के समय में पहन लीजिए। दूसरी बात, हम उसके बाद 7 ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य, सूर्य के लिए हमें बेल की जड़ धारण करनी है। सूर्य के 108 मंत्र ले लीजिए, गुलाबी धागे में धारण करिए, ये अलग से मैं बता दे रहा हूँ नवग्रह का दोस्तों। उसके बाद चंद्रमा ले लीजिए। चंद्रमा जो ग्रह जिसमें चंद्रमा खराब हो रहा है, परेशानी आ रहे हैं, उसके लिए खिरनी की जड़ आती है। खिरनी की जड़, चंद्रमा देखिए सफेद मोती है, चंद्रमा की पैदाइश हमारे समुद्र के अंदर है, तो इसके लिए हमें श्वेत रेशमी धागा ले लेना। उसके बाद मंगल का जो पौधा आता है, मंगल के पौधे के लिए हमें खैर की जड़ लेनी है। इसको मंगल लाल है जैसा रक्त वर्ण, तो उसी के लिए हमें लाल रेशमी धागे में इस जड़ को गले में मंगलवार को धारण करना है। चंद्रमा का सोमवार को धारण करना है, सूर्य के लिए रविवार को धारण करना है। उसके बाद बुध में आ जाते हैं, बिधारा की जड़ लीजिए। बुध हरा रंग है, तो आपको करना क्या है, बिधारा का मतलब हरे धागे के अंदर भगवान का नमन करते हुए बुधवार को गले में धारण कर लें। उसके बाद हम आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति आपको मालूम है, बृहस्पति को माता बहनें केले की पूजन करती हैं। केले का 1 इंची का जड़ निकालें, धो के सुखा लें और उसे पीले धागे से बांध के गले में धारण करें। उसके बाद हम अगला ग्रह आते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह के लिए हमें कुछ नहीं करना, सफेद धागा लीजिए। शुक्र सबसे ज्यादा चमकदार सितारा है नक्षत्र ऑर्बिट में, उसके लिए हमको लेना है शुक्र के लिए गूलर की जड़। गूलर जो छोटा गूलर हरे रंग का पौधा आपने देखा होगा, फल गूलर का, जो गूलर के फल टपकते रहते हैं, उसी में से 1.5 इंची की आपने जड़ ले ली और जड़ गले में धारण करी। शुक्रवार के दिन आपको पहननी है सायकाल। शनिवार को भी सायकाल ले लीजिए, शमी का वृक्ष है पौधा इसका, और नीले रंग का, देखिए नली नीलांजन है, तो नीले रंग का धागा लीजिए रेशमी, गले में पहने और धारण करें सायकाल, साय 6 बजे के बाद, गोधूली के बाद। अब मित्रों आता है शनि के बाद हमारा राहु का पौधा। राहु के लिए हमें क्या करना, सफेद चंदन ले लीजिए, सफेद चंदन ले लीजिए और नीले धागे में इसको गले में अर्पित करिए। बुधवार के दिन पहनते ही ये धागा
आपको करामात दिखाएगा। केतु पहनिए, केतु के लिए अश्वगंधा की जड़। केतु से क्या होता है, शारीरिक पीड़ा, व्याधियां, घुटने में दर्द, परेशानियां, आंखों में दर्द, ये बच्चे जो अवर्शन हो जाते हैं लेडीज के, वो परेशानियां, इसके लिए कुछ मत करें, नीले धागे में अश्वगंधा की झड़ लीजिए दोस्तों और गले में धारण करिए। तो ये तो सारी चीजें हो गई हमारे 27 नक्षत्र और 9 ग्रह। 9 ग्रह, इनकी जड़ें आपने ले ली और फ्री ऑफ कास्ट लगभग, बहुत से ज्यादा 10 रुपए में ये जड़ आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। भगवान के सम्मुख जाके गंगा जल से धोइए, अर्पित करिए, एक दीपक जलाइए, थोड़ा सा कुछ जो आपके पास चढ़ाने को हो उसको भगवान को अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद उस जड़ को भगवान का नाम लेके उसी के दिन, जैसे संडे का दिन है, सूर्य का ग्रह है, तो सूर्य को बेल की आपने जड़ ले ली और गले में लाल धागे में धारण कर ली। तो इस उपाय को करिए और मित्रों मैं वायदा करता हूं आप चमत्कार खुद कहेंगे कि गुरुजी ये चमत्कार दिख रहा है, ये तो अचानक। और मैं आपको बताऊं, अगर ज्यादा साइज बढ़ा देंगे, आप इतना भी कर सकते हैं, उसी चीज को अपने पॉकेट में रख लीजिए। जिन्हें पैसे की तंगी आ रही है, जिसे नींद की समस्या है उसे सिरहाने रख लें, जिसको पैरों की समस्या है घुटनों के नीचे रख लें, जिसको माता बहनों को परेशानियां और लगती हैं, घर में कलेश रह रहे हैं, तो उसको घर की चौखट पे बांध दें, अपने सिरहाने रख दें, जिस पे पति साथ बैठते हो उस डबल बेड के बिस्तर के नीचे रख दें, और इसमें थोड़ा सा जिस जड़ का यूज करना उस पर थोड़ा सा स्प्रे भी कर दें। स्प्रे उसी, कोई भी चंदन स्प्रे कर दें, कोई भी स्प्रे उसका आप इत्र का तिलक कर सकते हैं। भगवान से नमन करें, माई का नमन करें कि माई मुझे यह समस्या से निकाली है। ये 27 नक्षत्र डीप में जाते हैं। 27 नक्षत्रों के मैंने पौधे आपको बता दिए, नवग्रह की जड़ बताई, नवग्रह की जड़ फ्री ऑफ कास्ट 11 रुपए का ये उपाय है गुरु जी की तरफ से विशेष। आप इसे करिए और आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे। माई की कृपा से आपके पास देखिए कैसे वो समस्या, सामने से घटित समस्या आपकी ऐसा लगता है जादू की तरह गायब होती चली जा रही है। तो मित्रों ये पुराने उपाय हैं। देखिए बहुत पुराने में क्या होता था, बड़े बड़े जो देवता थे, बड़े मतलब राजा थे जो, तो वो बड़े बड़े देवताओं के पूजन करा लेते थे। शिव जी की भाई बड़े 1000 गायें, 1008 गायें दे दी। पहले आपने देखा होगा 2 गांव दे दिया ऋषि मुनियों को। तो अब वो समस्या नहीं, लोगों को 50 गज का मकान मिलना मुश्किल है आज की डेट में। तो परेशानी ये है कि वो तबका जो पैसे से, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उसके लिए बहुत छोटा, फलदायी और तीक्ष्ण उपाय है। इसे आप करिए दोस्तों मित्रों। करने के बाद ये नक्षत्र ज्योतिष का जो चैप्टर अध्याय मैंने आज लिया है, ये आप देखेंगे कि बिना पैसे के, अगर आपको पैसा, ये जो मतलब पौधे आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं घर के आसपास। गांव देहात के तो लोग 50 चीजों को जानते हैं। शमी का वृक्ष कहाँ है, उसकी डंडी तोड़ी आपने, 1.25 इंच की मोटी डंडी ले ली और उसको, और दूसरा मैं मित्रों ये इसमें प्रिकॉशन बता देता हूँ, अगर आप 1.25 इंच से मोटी डंडी ले लेंगे, आप इतनी मोटी 4 डंडियां ले लेंगे तो आपको बेचैनी हो जाएगी नींद में। इसलिए ग्रह की दशा अभी 1.25 इंच 1.5 इंच से ऊपर नहीं जानी, इतना बड़ा आपको पौधा डंडी इसमें नीचे रख लेनी। और जब जैसे जैसे मैंने आपको बताई सूर्य की, खिन्नी की, अश्वगंधा की, इसको आप थोड़ी थोड़ी, और अगर ऐसा नहीं मिलता तो देखिए कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था गुरुजी हमें डंडी नहीं मिल रही अश्वगंधा की। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप किसी पंसारी की दुकान पर जाके अश्वगंधा का पाउडर ले लें और उसको किसी कपड़े के अंदर पोटली बना के, क्योंकि पाउडर क्या है, जड़ का या तने क्या चूरन ही है, तो उसको एक किसी आप कपड़े के अंदर पोटली बना के उसी जड़ की तरह गले में डाल लें या बिस्तर के नीचे रख लें, या आपने हाथ में बाजूबंद में बांध लिया, गले में रख लिया। तो दोस्तों इस उपाय को करिए। और मैं आपसे एक चीज ये कह रहा हूं कि इसके बाद आप गुरुजी को धन्यवाद जरूर लिखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं मित्रों। जय माई की, जय मां काली।